हरे कृष्ण। ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार कहते हैं, एकादशी व्रतादन्य अद्यद्व्रतं क्रियते नरहि तत्फलं तद्विजानीयात् दुःख उद्भूतम इव अंकुरम। अर्थात कोई व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास ना रखकर अन्य किसी दिन कोई और उपवास करता है तो वह मात्र उपवास रखने से प्राप्त कठिनाइयों को ही सहता है और उसे पर्याप्त फल नहीं मिलता। यहाँ चारों कुमारों में से एक सनत कुमार ने एकादशी व्रत की सर्वोपरिता को स्थापित किया है। कई बार लोगों को लगता है कि अगर हम बाकी सभी व्रत करते हैं तो हमें एकादशी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सत्य नहीं है। वास्तविकता उससे विपरीत है। हमारे सभी शास्त्र एक स्वर में एक ही बात करते हैं और वो ये कि अगर कोई मनुष्य एकादशी व्रत करता है तो उसे बाकी सभी व्रतों और उपवासों का फल अपने आप मिल जाता है, लेकिन इससे विपरीत कभी नहीं होता। तो ऐसी ही परम पावनी और सभी का कल्याण करने वाली एकादशी तिथि फिर एक बार बस कुछ ही दिनों में आने वाली है और ये एकादशी है चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी। कहते हैं ना कि भगवान अत्यंत कृपालु और दयालु हैं, तो उनकी कृपा को हम प्रत्यक्ष रूप से कैसे देख सकते हैं? उनके द्वारा दिए गए निर्देशों और एकादशी उपवास के माध्यम से। जी हाँ, ये पाप मोचनी एकादशी ऐसी ही तिथि है जो कि मनुष्य के अनेक पूर्व जन्म के पापों को नष्ट कर देती है और उसे एक अवसर प्रदान करती है कि वो भगवान के पास उनके धाम जा सके। इस बार ये एकादशी आ रही है 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 4:34 पर और सूर्योदय होगा 6:10 पर। अगले दिन यानी द्वादशी पर एकादशी व्रत का पारण करने का समय है प्रातः 6:09 से लेकर 10:22 के बीच में। अगर अभी भी आपके मन में संशय है या कहीं पर आपने ये सुना है कि एकादशी 5 को नहीं 4 को है, तो इसके पीछे क्या रहस्य है? तो देखिए, वास्तव में एकादशी तिथि का प्रारंभ 4 अप्रैल को दोपहर 4:14 से जरूर हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये एकादशी दोपहर के बाद शुरू हो रही है, इसलिए उसका पालन हम अगले दिन करते हैं और इस प्रकार शास्त्रों के अनुसार एकादशी का पालन सिर्फ उसी दिन करना चाहिए जब एकादशी तिथि सूर्योदय के समय में उपस्थित हो। इस नियम अनुसार इस बार की पाप मोचनी एकादशी का पालन हम करेंगे 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन। वायु पुराण में कहा गया है, एकादशी व्रतं यस्तु भक्तिमान कुरुते नरः सर्व पाप विनिर्मुक्तः स विष्णोर्याति मंदिरम। अर्थात वह व्यक्ति जो भक्तिमय भाव से एकादशी व्रत का पालन करता है समस्त कठिनाइयों और पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होने पर भगवान विष्णु का धाम प्राप्त करता है। वर्ष में प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि सबसे अधिक पुण्य फल प्रदान करने वाली है और भगवान श्री हरि की प्रिय भी है। इसका पालन करने से अन्य सभी व्रतों का फल अपने आप मिल जाता है। ये वही दिन है जिसका श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति इस अनंत सागर जैसे विशाल भव सागर को भी पार कर सकता है। और हमारे आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर तो उनके भजन में गाते भी हैं, माधवती थी भक्ति जननी यतने पालन करी। अर्थात माधव तिथि एकादशी का यत्न पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि वही हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाली है। चलिए अब संक्षिप्त में देखते हैं कि इस पाप मोचनी एकादशी व्रत का पालन कैसे करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस एकादशी का पालन करना चाहते हैं उन्हें दशमी के दिन संध्या के बाद अन्न युक्त भारी भोजन नहीं लेना चाहिए। अगर लेना है तो संध्या से पूर्व ही भोजन कर लेना चाहिए। दशमी के दिन अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए उन्हें परम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर केंद्रित करके रात्रि में जल्दी सो जाना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान इत्यादि दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर भगवान की मंगला आरती करें अथवा उसका दर्शन करें। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। उसके बाद उन्हीं के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस महामंत्र की कम से कम 8, 16 या 25 माला का जप करें। एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं, यानी इस दिन किसी भी प्रकार का अन्न या अन्न से बना हुआ भोजन नहीं लेते, जैसे कि गेहूं, दाल, चावल, बाजरा, दलिया इत्यादि। अगर आपको एकादशी के इस उपवास में कुछ खाने की आवश्यकता लग रही है तो आप दूध, फल, फलों का रस, ड्राई फ्रूट्स, पनीर, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। संपूर्ण दिन के दौरान अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण करिए, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करिए और अपनी चेतना को अधिक से अधिक सात्विक, शुद्ध और कृष्ण केंद्रित बनाए रखने का प्रयास करिए। अनावश्यक कार्यों, बातों और विवाद में समय बर्बाद मत करिए। अगले दिन निर्धारित पारण समय पर भगवान के लिए सात्विक अन्न भोग बनाइए, उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित कीजिए और फिर उसे प्रसाद रूप में किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को खिलाइए। उसके बाद उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दीजिए। तत्पश्चात आप भी उसी प्रसाद के साथ अपने एकादशी व्रत को भगवान को अर्पित करते हुए इस व्रत का पारण करें। अगर आपको पाप मोचनी एकादशी से जुड़ा ये वीडियो अच्छा लगा है और यदि आप इस पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा भी सुनना चाहते हैं तो आपके अपने इस चैनल उपदेशाष्टकम को याद से सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा आने वाली ये विशेष पाप मोचनी एकादशी कथा आपको सरलता से मिल जाए। तो चलिए इस परम पवित्र और समस्त पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन और चेतना को समर्पित करते हैं। हरे कृष्ण।